अगर बाहर नहीं निकल पाए तो मैं तुम्हें यहीं इस जेल में मार डालूंगा। मंजूर है रेयो, वह कहता है। रेयो को बताता है कि किसी भी जेल से बाहर निकलने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहला लेआउट, दूसरा रूटीन और तीसरा मदद। अभी इन तीनों का उनसे कोई संपर्क नहीं है। रेयो बताता है कि जिस बॉक्स में हमें रखा गया है उस जगह के नीचे कोई नाली है। वह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि वह कहां पर जाती है। वह यह भी कहता है कि इस जेल का ढांचा कहीं खाड़ी या गुफा में बनाया गया है, क्योंकि यह पूरा वर्टिकल है। वर्टिकल स्ट्रक्चर का नियम है कि जहां नीचे रास्ता है वहीं ऊपर भी जाता है। एमिल कहता है कि अगर हम बॉक्स में चले भी गए तो उन 50 रिबट्स को कैसे काटेंगे। वह कहता है कि हमें काटने की जरूरत नहीं है, यह जगह समंदर के किनारे है, बहुत नमी है। जब हम उस जगह यानी बॉक्स में जाएंगे तो लोहे की जिस स्टील की धातु तुमने दी है उसे हम रिफ्लेक्टर के सामने लगाकर उस पर रिबट्स का प्रकाश डालेंगे। इससे वे फैल जाएंगी और बाहर आ जाएंगी। जिसने रिबट्स लगाए हैं उसे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना चाहिए था, उसने स्टील का इस्तेमाल किया है जो जल्दी जंग खाता है और गर्म हो जाता है। पहले पता था कि रिबट्स स्टील के हैं न कि एल्यूमिनियम के। अब उनके पास एक योजना है। रेक कहता है कि रिबट्स निकालने के बाद कम से कम 5 मिनट तक हम वहां छुप सकते हैं। उस समय पर वहां मौजूद गार्ड्स जो सीसीटीवी में देख रहे होंगे भटक जाएंगे, तभी मैं बाहर आ पाऊंगा। ऊपर पहुंचकर मुझे पता चलेगा कि हम कहां हैं। मेरा अंदाजा है कि यह कहीं छोटे शहर के पास होगी। जेल चाहे कितनी भी खुफिया हो, उसे राशन और पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। इसके बाद एमिल उठता है। उसी जेल में एक कैदी जिसका नाम जावेद है शुरू में ही उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। एमिल और जावेद के बीच बात जारी रहती है, साथ ही जावेद की बातें भी हो रही हैं। गुलामी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तभी गार्ड आकर सभी को अलग अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स बंद करने के बाद जब लाइटें जलती हैं तो रे अपने जेब से धातु का टुकड़ा निकालता है। वह रिफ्लेक्शन लाइट का सीधे उन स्टील की रिबट्स पर पड़ता है जिससे वे गर्म हो जाती हैं। वह एक एक रिबट्स को निकालता है लेकिन ढक्कन खोलने का असमर्थ है, क्योंकि उसे पता है कि सीसीटीवी कैमरे उसकी निगरानी कर रहे हैं। रिबट्स ऐसे निकाले जाते हैं कि किसी को पता न चले। अब वह अपने दोस्त एमिल को संकेत देता है। योजना के अनुसार एमिल चिल्लाने लगता है ताकि बाकी लोग कैमरे पर देख रहे हों उनका ध्यान उसकी ओर खींचे। यह सब देखकर रे एक टिश्यू को चबाता है और उसे सीधे कैमरे पर लगा देता है, जिससे उसके कोड में कोई भी नजर नहीं आता। वह फिर अपने ढक्कन को खोलकर नीचे उतरता है। आगे बढ़ते हुए उसे पाइप्स दिखाई देते हैं और वह उनके सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है एक पाइप टूट जाता है और पानी आना शुरू हो जाता है। फिर भी वह ऊपर पहुंचकर जंगली हार्डी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि चारों ओर सिर्फ समुद्र है। यह जेल एक बड़े पानी के जहाज के अंदर है और वह बाहर पानी में कूद भी नहीं सकता। पानी में कूदना मौत है, क्योंकि महासागर में जीवन मुश्किल से मिलता है। गार्ड भी वहां है तो वह तुरंत छुप जाता है। वह तेजी से वापस नीचे की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसे अपने बॉक्स में लौटना है। जब वह नीचे आता है तो वह गिरते गिरते बच जाता है, लेकिन पानी का टूटता पाइप भी भरने लगता है। इस वजह से गिरने पर उसे चोट नहीं लगती। जेल के अन्य कैदियों का तो पानी भरने लगता है। वार्डन कहता है कि सबको बाहर निकालो।